वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई नेम इज सुमित। यूके और ईयू के बीच में हुई ब्रेक्सिट डील 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोगों ने ये वोट करके डिसीजन लिया कि वो ईयू को छोड़ देंगे। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, उसको छोड़ देंगे। एंड दिस मेड ब्रिटेन द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन सिंस इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट की थी। एंड ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने 2016 में रेफरेंडम करवा के ये फैसला लिया कि वो ईयू को छोड़ देंगे। और इसी चीज को नाम दिया गया ब्रेक्सिट। दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, ब्रिटेन एंड एक्सिट। तो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में ब्रेक्सिट के बाद रिश्ते कैसे होंगे, उसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुई एंड फाइनली एक ट्रेड डील साइन की गई है दिसंबर 2020 में, जिससे यह डिसाइड होगा कि कैसे रिलेशंस रहेंगे ट्रेड, इकोनॉमी और लॉस को लेकर यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इस डील ने $900 बिलियन से ज्यादा ट्रेड को कवर किया है। नाउ डिफरेंट कंट्रीज जब इकट्ठी आती हैं, कस्टम्स और ट्रेड यूनियंस बनाती हैं, दे डिसाइड कि उनके बीच के जो बॉर्डर्स हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक बैरियर्स कम कर दिए जाएंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स लेके सबकी इकोनॉमीज को फायदा होता है। नाउ एज यूके एंड ईयू, दे आर सेपरेटिंग ईच अदर। इनफैक्ट वी शुड से कि ब्रिटेन ईयू से बाहर आएगा तो दोनों ईयू और यूके की इकोनॉमीज को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। That is why the economists, they are expecting both the economies which are already weakened by the coronavirus epidemic to take a hit as supply chains are disrupted and costs mount. अब क्योंकि यूके अभी तक ईयू का ही पार्ट था और सभी ईयू मेंबर्स एक दूसरे की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी से डिफरेंट ट्रीट नहीं करते थे। दे यूज्ड टू ट्रीट ऑल दीज इकोनॉमीज एज अ सिंगल इकोनॉमी ओनली। तो इस कारण से सप्लाई चेन्स बन चुकी थी। दैट मीन्स अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है यूरोप में, तो यूके में एक कंपोनेंट उसका मैन्युफैक्चर होगा, फ्रांस में दूसरा होगा, एंड दे विल पास थ्रू ईच अदर्स बॉर्डर्स विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। लेकिन क्योंकि अब यूके और ईयू के बीच में बॉर्डर्स आ जाएंगे वापस, तो ये सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं एंड एज अ रिजल्ट दोनों की इकोनॉमीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इस नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए ही ये ट्रेड डील साइन की गई है। दिस टैरिफ फ्री ट्रेड अकॉर्ड in goods that UK and EU signed should mitigate somewhat the consequences of Britain's narrow decision। तो बहुत नैरो मेजॉरिटी के साथ ब्रिटेन ने ये डिसीजन लिया था 2016 में कि वो EU को छोड़ देंगे और इसका जो इम्पैक्ट होगा उसको कुछ हद तक मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी थ्रू दिस ट्रेड डील। और अगर ये डील साइन नहीं की जाती, एक हार्ड एग्जिट हो जाता, तो उसका क्या रिजल्ट होता? द इम्पैक्ट वुड हैव बीन लिवाइज ऑफ 50% और इवन हायर टैक्सेस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक डायरी प्रोडक्ट्स, फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती अगर बिना डील के ब्रिटेन ईयू से एक हार्ड एग्जिट ले लेता। सो दिस एग्रीमेंट इट हैज़ प्रिवेंटेड अ कैटास्ट्रोफिक नो डील सिनेरियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डील के साइन हो जाने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। यूकेज ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका एक अपना ऑफिस है, वो खुद बता रहे हैं कि अब आफ्टर दिस डील हैज बीन साइंड देयर इज अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 4% ऑफ जीडीपी इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगर ये डील साइन नहीं होती तो ये लॉस ऑफ जीडीपी 6% होता। दिस इज द फिगर गिवन बाय द यूकेज ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इस डील ने दोबारा से टैरिफ फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स को इंश्योर कर दिया है, तो क्या अचीवमेंट क्या हुई? वाई ब्रिटेन वांटेड टू कम आउट ऑफ ईयू? अब इसमें ब्रिटेन की ब्रेक्सिट से सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होगी एक आम ब्रिटिश नागरिक के लिए जो होगी, दैट विल बी दैट रिस्ट्रिक्शंस विल बी पुट ऑन द फ्री मूवमेंट एंड वर्क। तो बेसिकली एक इशू था जो अब नेशनलिज्म के इमर्ज हो जाने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में एक प्रॉब्लम माना जा रहा है, दैट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दे आर कमिंग इनटू देयर इकोनॉमीज टू वर्क। तो वैसे ही ब्रिटिश नागरिकों को ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जो ईयू से लोग आ रहे हैं यूके में, वो उनकी जॉब्स छीन रहे हैं। नाउ दिस इज अ इमर्जिंग ट्रेंड इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएस में भी ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, H1B वीज़ा को और सख्त किया जाता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर परसेप्शन। तो ये एक चीज़ है जो ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटिश सिटीजन्स को मिलेगी। अदरवाइज इकोनॉमी ब्रिटेन की और ईयू की दोनों को नुकसान होगा इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने से। लेकिन ईयू नहीं चाहता था कि यूके उसे छोड़ के जाए, और अगर ऐसा होगा कि यूके के
ईयू को एग्जिट कर जाने के बाद उसको एक बहुत अच्छी डील दे दी जाएगी, जिससे वो एक सिंगल मार्केट का एक्सेस भी ले जाएगा और अपनी पॉलिसीज, अपने कानून खुद डिसाइड करेगा, एज अपोज टू द टाइम्स व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ ईयू और ईयू ही सभी ईयू मेंबर्स के लिए लॉज और पॉलिसीज को डिसाइड करता था। तो अगर ब्रिटेन एक बहुत बढ़िया डील भी ले जाएगा, ईयू को छोड़ भी देगा, तो और भी कंट्रीज ऐसा करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईयू ने भी बहुत अच्छी डील ब्रिटेन को नहीं दी। नाउ दिस टैरिफ फ्री एक्सेस टू यूरोप सिंगल मार्केट, इट हैज बीन गिवन इन एक्सचेंज फॉर guarantees that Britain would not undercut EU competition rules and environmental regulations। तो ब्रिटेन को फ्री मार्केट का एक्सेस तभी दिया है ईयू ने अगर वो यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन रूल्स को, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को मानेगा। अब ब्रिटेन अपने भी कंपटीशन रूल्स बना सकता है, अपने भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बना सकता है। इन दैट केस यूरोप अपनी सिंगल मार्केट का एक्सेस ब्रिटेन को बंद कर देगा। ये डील काफी महीनों की नेगोशिएशंस के बाद हुई है। एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो था वो था एक्सेस फॉर ईयू फिशरीज टू ब्रिटिश सीज। यूरोपियन यूनियन के जो फिशरमैन थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश सीज में उनको एक्सेस मिलता रहे, वहां पे जाके वो फिशिंग कर सकें। और अब 5.5 साल के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड डिसाइड किया गया है जिसमें ईयू स्टेट्स ब्रिटिश सीज में जाके फिशिंग कर सकती हैं। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, कस्टम्स यूनियन में कॉमन मार्केट क्रिएट की जाती है और बॉर्डर चेक्स को, बॉर्डर पे बैरियर्स को कम से कम रखा जाता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कैपिटल मूवमेंट के लिए और लोगों की मूवमेंट के लिए। नाउ दिस विल बी ए चैलेंज आफ्टर ब्रेक्सिट हैज हैपेंड कि ये जो बॉर्डर चेक्स हैं इनको कम से कम रखा जाए। यहाँ पे जो रेड टेपिज्म होगा, चीजें स्लो हो जाएंगी, उसको कम से कम रखा जाए, सो दैट इकोनॉमी पे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसे कम किया जा सके और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट ना हो। इस एग्रीमेंट में गुड्स की मूवमेंट को इंश्योर किया गया है, लेकिन सर्विसेज के बारे में, कैपिटल के बारे में, लोगों के बारे में कोई भी ज्यादा नेगोशिएशंस नहीं की गई हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर बैरियर्स बहुत बढ़ जाएंगे। गुड्स की मूवमेंट ज्यादातर अच्छी रहेगी एज इट वाज बिफोर। पॉलिटिकली क्या इंपैक्ट रहेगा इस डील का? जब ब्रेक्सिट के ऊपर रेफरेंडम हुआ था तो ब्रिटिश सोसाइटी काफी डिवाइड हो चुकी थी। बहुत कम मार्जिन से वो लोग जीते थे जो ब्रिटेन को ईयू से बाहर देखना चाहते थे, एंड एज अ रिजल्ट ब्रिटिश सोसाइटी काफी पोलराइज हो चुकी थी, काफी डिवाइड हो चुकी थी। और अब ये उम्मीद है कि आफ्टर दिस पार्टनरशिप, क्योंकि यूके और ईयू ने अपना फ्यूचर रिलेशन डिसाइड कर लिया है, ये पोलराइजेशन जो है ब्रिटिश सोसाइटी में कम हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, ब्रिटिश पॉलिटी के लिए काफी सारे चैलेंजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स। इस डील की बात करें तो ये 1 जनवरी 2021 से इफेक्ट में आ जाएगी। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट कुछ हफ्तों में इसको अप्रूव करेगी एंड 1 जनवरी से ब्रिटेन ने कंप्लीटली यूरोप की कस्टम्स यूनियन को और सिंगल मार्केट को छोड़ दिया है। और जैसे ही ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म हुआ है, ईयू के रूल्स अब ब्रिटेन पे नहीं अप्लाई होंगे। ब्रिटेन अपने रूल्स, अपने लॉज बनाएगा, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हों, इकोनॉमी को लेके हों, क्लाइमेट चेंज को लेकर हों। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो होगा फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल पर। 500 मिलियन से ज्यादा लोग 27 ईयू स्टेट्स और ब्रिटेन के बीच में फ्रीली मूव करते हैं और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और ईयू के बीच में ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लोगों को ईयू से ब्रिटेन में जाने के लिए या ब्रिटेन से ईयू में जाने के लिए कुछ वीजाज लेने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी जो पहले नहीं लेनी पड़ती थी। और बॉर्डर्स पे कस्टम्स चेक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत टाइम लगेगा गुड्स को मूव करने के लिए, बिकॉज देयर विल बी क्यूज, देयर विल बी डिसरप्शन एंड देयर विल बी एडिशनल पेपर वर्क। वही जो रेड टेपिज्म की हमने बात की कि गुड्स की मूवमेंट वो डिलेड हो जाएगी। अब ब्रिटिश लोगों ने ईयू से बाहर आने का तो फैसला कर लिया, लेकिन इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा बहुत डेंजरस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं एंड प्रॉब्ली यूके के डिफरेंट हिस्से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज बन सकती हैं एंड यूके कैन गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आने वाले फ्यूचर में नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो एक डिफरेंट कंट्री है उसका हिस्सा बन जाए। सो लेट अस सी द मैप ऑफ यूके। यूके के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? So this is United Kingdom divided from Europe by the North Sea and the English Channel, and United Kingdom it has different parts. For example, यहाँ पे है Scotland, ये है Northern Ireland, this is Republic of Ireland। ये एक different independent country है, ये UK का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी आइलैंड में Northern Ireland ये UK का हिस्सा है। इसके अलावा वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। सो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये चारों एरियाज इकट्ठे मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और इन डिफरेंट एरियाज के ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं।
तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके का हिस्सा है एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद स्टेट ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच इज ईयू मेंबर स्टेट एज वेल एज इंडिपेंडेंट कंट्री। और इन दो हिस्सों के बीच में 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया था टू एंड द वायलेंट मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन द नॉर्दर्न आयरलैंड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच जो बॉर्डर है उसे हार्ड बॉर्डर नहीं किया जाएगा, वहां की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन जब ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया कि उसे ईयू को एग्जिट करना है, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और एक डिफरेंट कंट्री के बीच का जो बॉर्डर होगा, जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर भी है, वो बॉर्डर हार्ड हो सकता था। सो ये एक डिफिकल्ट चीज थी, एक चैलेंजिंग चीज थी इस नेगोशिएशन में, जो अल्टीमेटली डिसाइड किया गया। और क्या डिसाइड हुआ? डिसाइड ये हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू की ज्यूरिसडिक्शन में ही रहेगा। सो नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ यूके, it is going to be part of EU economy, EU jurisdiction only, and this has been done to avoid a hardening of its border with Republic of Ireland. एक और हिस्सा जो हमने देखा यूके का वो था स्कॉटलैंड। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूके के लिए आने वाले टाइम में। हो सकता है स्कॉटलैंड आने वाले टाइम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। Why is that? Because Scottish First Minister she is saying to European Union that we hope to join you again वेरी सून एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 2016 के रेफरेंडम में जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि ब्रेक्सिट होगा या नहीं होगा, उसमें स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुत भारी मेजॉरिटी से ये वोट किया था दैट दे वांटेड टू रिमेन विद इन ईयू। लेकिन जो ओवरऑल मेजॉरिटी थी उसने डिसाइड किया कि ईयू से बाहर आना है, तो अब ये स्कॉटिश लोगों के अगेंस्ट फैसला हो गया। इससे पहले 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने एक और रेफरेंडम में वोट किया था कि क्या वो यूके का हिस्सा बना रहना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं। इन दैट वोट स्कॉटिश पीपल दे डिसाइडेड टू स्टे विद इन यूके। लेकिन अब दोबारा से ये डिमांड्स हो रही हैं कि क्योंकि स्कॉटलैंड की बात नहीं सुनी गई, स्कॉटलैंड ईयू में रहना चाहता था लेकिन उसे जबरदस्ती यूके के साथ ही बाहर आना पड़ा है, तो दोबारा से एक इंडिपेंडेंस को लेके स्कॉटिश लोगों से पूछा जाए कि वो यूके में रहना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं। तो इसलिए स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर भी हैं, शी इज डिमांडिंग कि दोबारा से रेफरेंडम होना चाहिए बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद सिचुएशन बदल चुकी है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द डील दैट हैज बीन साइंड बिटवीन यूके एंड ईयू। इसके अलावा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इशू मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, इसे ज्यादा कुछ समझना चाहते हो आप, यू कैन सी दीज टू वीडियोज। द फर्स्ट वन इज व्हेन, व्हाई एंड हाउ वाज द यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड, एंड द सेकेंड वीडियो इज व्हाट इज ब्रेक्सिट इशू। ये वीडियोस थोड़ी पुरानी हैं, तो जब आप ब्रेक्सिट इशू वाली वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ अपडेट्स नहीं होंगे जो हमने अभी बात कर ली है। बट ये दो वीडियोस देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स और इन मेंस। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द डील। और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you for watching and have a good day.